तो चलिए अब यूजर के ईमेल को वेरीफाई करके उसे लॉगिन करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूज में जाते हैं। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मेट कर लो। चलिए मैं शुरू से इसे एक्सप्लेन करता हूं। सो मैं यूजर सीरियलाइजर को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो इंपोर्ट नहीं किया, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने एक वेरीफाई रजिस्ट्रेशन ईमेल का क्लास क्रिएट किया है। ये हमारा एक गेट कॉल होगा जिसमें हमने एनकोडेड यूआईडी और टोकन सेंड किया था। उस यूआईडी को पहले हम डिकोड कर लेते हैं। इसमें और जूम कर देता हूँ। फिर हम यूजर को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं उस यूआईडी के थ्रू, जो कि एक प्राइमरी की तरह यूज होगा। जैसे ही इतना हो जाता है तो हम वेरिफिकेशन ट्रैकर में चेक करते हैं उस यूजर के लिए टोकन है कि नहीं है। अगर वेरिफिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट मिलता है और देखते हैं कि वो टोकन यूज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। दूसरा केस है, अगर यूजर ऑलरेडी वेरीफाइड है, इसका मतलब ये है कि इस यूजर ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वेरिफिकेशन भी कर रखा है, तो इस केस में फिर से हम एक बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। फाइनली हम देखेंगे इस ब्लॉक में एक फंक्शन में हम चेक टोकन एक्सेस कर रहे हैं और इस चेक टोकन में हम यूजर और टोकन दोनों को सेंड करेंगे। तो ये जांगो का इनबिल्ट फीचर है। हम जैसे ही यूजर और टोकन सेंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर ये वैलिड है तो हम यूजर को वेरीफाइड ट्रू कर देंगे, मतलब यूजर का जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो गया, ऐसा करके यूजर को सेव कर देंगे। ओके, एंड वेरिफिकेशन टोकन को मार्क कर देंगे यूज कर हो चुका है। इसका मतलब ये है जो हमने मार्क एज यूज्ड किया है, ये हमारे मॉडल्स में हमने चेक किया था कि यूज हो चुका है कि नहीं है। सो यूज्ड 8 का ऑप्शन हमने दे रखा है, सो उसके लिए हमने इसको यूज किया और फाइनली सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस रेस्पॉन्स में हम एक मैसेज तो सेंड कर रहे हैं, उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज, एक टोकन और दूसरा यूजर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम इस टोकन में क्या पास कर रहे हैं और ये क्यों जरूरी है। सो समझिए, इस फेज पर अब हम यूजर को लॉगिन करा रहे हैं। तो जब लॉगिन कराएंगे इसके बाद यूजर के पास एक लिबर्टी होगा कि वो कोई सा भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सके बिना अगेन लॉगिन किए हुए, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है या फिर जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होता है, राइट। तो उसके लिए हमें उसे टोकन्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस टोकन्स की हमने पहले फंक्शन लिखा था। इस फंक्शन में हम दो टोकन यूज कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन। इसी टोकन को हम यूजर को दे रहे हैं ताकि अगले कॉल्स में सब्सिक्वेंट कॉल जो भी होंगे उसमें फ्रंट एंड से वो डेटा बैकएंड में मिले और उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट किया जा सके। सो ये टोकन्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम यूजर्स पास कर दे रहे हैं। सो इसका यूज करेंगे, मान लीजिए आप प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं या फिर लोगो देखते हैं चेंज हो जाता है और वहां पे यूजर का फर्स्ट नेम या फिर कुछ ऐसा कैरेक्टर लिख करके आता है। सो उसके लिए हम डेटा पास कर दे रहे हैं यूजर सीरियलाइजर से। इसमें हमने नेम और ईमेल रखा था, राइट। सो यही दोनों डेटा यूजर को मिल जाएंगे। सो ये हमारा सक्सेस केस था। अगर हमारा सीरियलाइजर इनवैलिड है तो उस केस में हम अगेन बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, ये कहते हुए कि टोकन इनवैलिड हो चुका है या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है। और अगर हमें कुछ एक्सेप्शन मिलता है
जिसमें एक पहला एक्सेप्शन हो गया हमारा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी हम एक सिमिलर बैड रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, और एक जेनरिक में भी कोई दूसरा एक्सेप्शन है तो उसके लिए भी रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे जो बैड रेस्पॉन्स होगा। अब फाइनली हम यूआरएल्स में आते हैं, और ईमेल वेरिफिकेशन का जब लिंक यूज करके यूजर आएगा हमारे वेबसाइट पर, वहां से जो एपीआई कॉल करेंगे उसका नाम होगा वेरीफाई रजिस्ट्रेशन ईमेल। उसमें हम यूआईडी और टोकन ये दोनों चीज पास करेंगे। इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो चलिए पोस्टमैन में चलते हैं और इसे यूज करके देखते हैं। हम आगे अपने पोस्टमैन में एक नया रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। ये गेट मेथड होगा, इसका हमारा यूआरएल हो जाएगा कुछ ऐसा। इसमें हम क्या करते हैं, जो पिछली बार में जनरेट किया था, यहाँ से यूआईडी और टोकन को यूज कर लेते हैं। तो यूआईडी, एनकोडेड यूआईडी और टोकन ये यूज हो गया। अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देखिए हमें रेस्पॉन्स मिलेगा सक्सेस रेस्पॉन्स, राइट। तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल गया जिसमें मैसेज तो मिला ही है, उसके बाद टोकन मिल गया। इसमें हमारे पास एक रिफ्रेश टोकन है, एक एक्सेस टोकन है। इस एक्सेस टोकन को हम हेडर में पास करते हैं, इस रिफ्रेश टोकन को हम एज अ बॉडी पैरामीटर पास करते हैं, और हमारा बैकएंड JWT इस टोकन को वैलिडेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है। इसके साथ ही हमने यूजर का डिटेल भी सेंड किया है ताकि ऐसा फील हो वेबसाइट पर कि हाँ यूजर लॉग्ड इन स्टेट में है। सो इस डेटा को हम यूज करेंगे अपने वेबसाइट में यूजर को दिखाने के लिए। सो अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इसमें पहला फेज ईमेल सेंड करने का, और दूसरा फेज उस लिंक के थ्रू यूजर जब वापस आता है वेबसाइट पर तो उसको वैलिडेट करके लॉगिन करने का। ये दोनों प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया।